हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITA गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITA से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी ज़रूर करवाइए। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी हो पढ़ाई करने में, रिवीजन करने में। चलिए आज हम पढ़ेंगे 4 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया है। मानव वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कई सारे प्रदूषण करता है, इसीलिए यह प्रदूषण को रोका जाए, कम किया जाए, इसीलिए यह विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 3 अक्टूबर को। वर्तमान में जीव जंतु और वनस्पति की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही है। क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। और यह इसका रीज़न है हम लोग है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण करने के कारण ही यह ऐसा हो रहा है। और अभी कोरोना वायरस महामारी में 3 महीने के लिए जब लॉकडाउन लगाया था तो उस समय में प्रकृति पूरी साफ और स्वच्छ हो गई थी। नदियाँ भी सारी स्वच्छ हो गई थी, जिसके लिए कई परियोजनाएं चलाकर स्वच्छ किया जा रहा था, तब नहीं हुई। लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोग घर के बाहर नहीं निकले, जब सारी नदियाँ स्वच्छ हो गई, प्रकृति भी स्वच्छ हो गई थी। तो इसी तरीके से हमें प्रकृति को स्वच्छ रखना चाहिए और कम से कम प्रदूषण फैलाना चाहिए। यह विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 3 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 में अपना वीनस मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। इसरो ने अपना वीनस मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की है। कब? 2025 में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। कब? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलोर में, इसका हेडक्वार्टर है। इसरो के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है के सिवान। कौन है? के सिवान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो नासा है यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। और जो पोकोमोक यह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे खेल मंत्री प्रेजेंट टाइम के किरण रिजिजू ने अभी भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। यही है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने अभी यह नया लोगो लॉन्च किया है साई का, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण। क्या कहते हैं? भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना की गई थी सन 1984 में। कब? 1984 में। और साई के प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक है संदीप प्रधान। कौन है? संदीप प्रधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा नोट सबसे ज़्यादा नकली पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2000 के जो नए नोट है वह सबसे ज़्यादा नकली पाए गए हैं। अभी यह NCRB की रिपोर्ट आई है। तो जब लास्ट टाइम 8 नवंबर, कब? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था। और यह नोटबंदी भी इसीलिए हुआ था क्योंकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नकली नोट आ गए थे। इसी वजह से यह नोटबंदी किया गया और विमुद्रीकरण, जिसे हिंदी में कहते हैं विमुद्रीकरण, किया गया था। और अभी जब 2000 और 500 के नए नोट जारी किए गए तो उसमें भी 2000 के जो नए नोट है उनमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा नकली नोट पाए गए हैं।
एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों और अपने भाई बहनों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्कूली फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य में स्कूलों की फीस में 25% कटौती की घोषणा की है। यह सही बात है, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अभी स्कूल लग नहीं रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस कोई स्कूल लगा रहा है, कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं भी पढ़ रहे हैं, फिर भी सभी स्कूल वाले अपनी पूरी फीस वसूल रहे हैं। तो यह गुजरात राज्य की तरफ से बहुत ही अच्छी घोषणा की गई है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ पर सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी, जो बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? गुजरात के। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रहने वालों, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसमें बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य में मास्क न लगाने वाले, यानी कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसे 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अभी तक यह राशि 200 रुपये थी, लेकिन इसे अभी बढ़ा दिया गया है कोविड के मामले बढ़ते हुए देखकर। और जो भी यदि घर से बाहर निकल रहा है और मास्क नहीं लगा रहा है तो उसे 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IT सिटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है PS येदुरप्पा। कौन है? PS येदुरप्पा। और राज्यपाल है वाजूभाई वाला। कौन है? वाजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। सोनू सूद को गोष्ठ ने ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। और सोनू सूद एक्टर ने कहा है कि अब मैं गोष्ठ के साथ में मिलकर काम करूंगा, यानी कि अभी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कई प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने में मदद की, इसीलिए यह इन्हें अभी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गोष्ठ ने। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैभव का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 151वीं 151वीं गांधी जी की जयंती पर यह वैभव का उद्घाटन किया है। अब यह वैभव क्या है? वैभव क्या है? वैश्विक भारतीय, क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों में चावल निर्यात के लिए मालगाड़ी प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने अभी पश्चिमी अफ्रीकी देशों में चावल निर्यात करने की घोषणा की है, ताकि इससे किसानों की आय बढ़ सके। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। इसके लिए कई भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि अफ्रीकी देशों में चावल को एक्सपोर्ट किया जाएगा, तब यहाँ के किसानों के चावल की मांग या डिमांड और अच्छे से बढ़ सकती है और उन्हें अच्छा रेट मिल सकता है। और पहली बार अभी साल 2020 में किसान ट्रेन चलाने का भी घोषणा की है, जो महाराष्ट्र और बिहार में और आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चंद्रशेखरन शिवशंकरन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह
ऑप्शन नंबर ए, वह एक कलाकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे चंद्रशेखरन शिवशंकरन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब यह कौन थे? तो जो बचपन की जो चंदा मामा वाली कहानियाँ हुआ करती थी, विक्रम वेताल वाली जो बुक थी, इन्होंने यह तस्वीर इन्होंने ही बनाई थी। किन्होंने? चंद्रशेखरन शिवशंकरन ने। तो यह अब हमारे भारतीय कलाकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। विक्रम वेताल वाली बुक तो आपने देखी ही होगी, और उसमें यह जो पेंटिंग है यह इन्होंने ही बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइएगा। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।